महाकुंभ में अचानक क्यों मच जाती है भगदड़, आइए जानते हैं इस कहानी में। मौनी अमावस्या जो कि एक बहुत ही शुभ मुहूर्त था, जिसमें अमृत स्नान की बेला के लिए सब इंतजार कर रहे थे। जो बेला 28 तारीख की रात को 12 बजे से शुरू होने वाली थी। वहां पर एक घाट था जिसका नाम था संगम, और उस संगम पर जो वहां के बाबा थे, जो नागा साधु थे, उन साधुओं का रथ बेला वहां से निकलनी थी और उन लोगों को वहां पर स्नान करना था। लेकिन जो लोकल पब्लिक है वो वहां पर जाकर जमावड़ा लगा देती है, वहां पर पन्नियां बिछाकर वहीं पर शाम को ही रुकने लगती है। और वहां पर इतनी पब्लिक जमा हो जाती है कि जब रात के 1 बजते हैं तो उसी समय कोई कहता है कि यहाँ पर अब जो बाबा हैं, जो साधु हैं, वो आने वाले हैं, नागा साधु। और वहीं से फिर पब्लिक जाना शुरू होती है। वो सभी उसी पवित्र स्नान का इंतजार कर रहे थे, और जब उन्हें लगा कि अब स्नान का वक्त हो गया है तो सभी आगे की तरफ चलने लगते हैं। और जो बिल्कुल घाट के नजदीक लेटे हुए थे उनको रौंदते हुए भीड़ आगे बढ़ जाती है। कुछ लोग स्नान करते हैं, कुछ स्नान तक नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ लोग वापस मुड़ते हैं, क्योंकि जो रास्ता था वो एक ही रास्ता था, वही जाने का था, वही आने का था। और जब इतनी भीड़ वहां पर चलती है, आंकड़ों के हिसाब से बताया गया है करीबन 8 से 10 करोड़ लोग वहां पर थे। और जब इतनी भीड़ चलती है तो जो बुजुर्ग महिलाएं थी, जो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाती हैं, जो नहीं चल पाती हैं भीड़ के साथ, वो पैरों तले कुचल जाती हैं। उनमें से ही एक लड़की जिसका नाम होता है मीना, वो भी अपनी माँ के साथ वहां पर स्नान के लिए गई थी। वो एक जॉइंट फैमिली थी, उसकी चाची होती है, चाचा होते हैं और उसकी माँ है, और वो लड़की है। लड़की की उम्र करीबन 19 साल है और उसकी माँ की उम्र करीबन 45 साल है। दोनों माँ बेटी स्नान के लिए अपने परिवार के साथ गई थी। और जब वो घर से गई थी तो हर घर गंगे का नारा लगाते हुए गई थी, और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ जाती हैं। और जब वो वहां पहुंचती हैं तो वो वहां शाम को पहुंचती हैं। शाम को जब वहां पहुंचती हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहां पर इस वाले जो घाट है, यानी जो संगम घाट है, यहीं पर नहाते हैं उस वक्त तो एक अमृत वेला होती है, और उस स्नान से हमारे सारे पाप कट जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है तो वो भी उस भीड़ के साथ उसी स्नान घाट पर जाकर पन्नियां बिछाकर वहीं पर लेटकर आराम करने लगती हैं और इंतजार करने लगती हैं कब मुहूर्त शुरू होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इंतजार उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार ने जो व्यवस्था बनाई हुई थी वहां पर और भी बहुत सारे घाट सरकार ने बनाए हुए थे। बहुत सारे पीपा पुल लगाए हुए थे लोगों का इधर उधर जाने के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार ने की हुई थी, लेकिन जब भीड़ का सैलाब उमड़ता है तो सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाया करती हैं। यही नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है, और अब की बार तो बताया जाता है बहुत अच्छे से इंतजाम किए गए थे। लेकिन ये जो भगदड़ भगदड़ होती है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों का ही कसूर होता है। पुलिस प्रशासन अपनी हिसाब से बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही लोगों ने कहना शुरू हुआ कि मुहूर्त का समय हो गया है, और जो लोग पीछे थे वो जब चलने लगते हैं तो उनके साथ साथ आगे वाले भी, जो उनके साथ चल पाते हैं, वो भी चलने लगते हैं। पीछे से लोग आने लगते हैं और आगे वाले चलने लगते हैं। जो लोग उनके साथ उठकर चल देते हैं वो ठीक ठाक है, सही सलामत है। और उनमें से कुछ लोग जो नहीं चल पाते हैं, जो अनफिट होते हैं, जैसे बुजुर्ग महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, तो वो नहीं चल पाते हैं और वो भीड़ के तले, पैरों तले कुचल दिए जाते हैं। उनमें से ये जो लड़की सीमा बताती है कि हम बहुत हर्ष और उल्लास से उस समय वहां पर रुके, और उसके बाद जैसे ही भीड़ का सैलाब आता है तो मैं तो खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अपनी माँ को हाथ देती हूँ खड़ा करने के लिए, तभी भीड़ का बहुत बड़ा सैलाब आ जाता है। और मैं कई बार माँ को आवाज लगाती हूँ, मम्मी उठो, और उन लोगों को रोकती हूँ, भाई मेरी माँ है नीचे दबी हुई है, उठने दो। लेकिन कोई भी किसी की भी बात को नहीं सुनता है। सभी लोग आगे चलने लगते हैं। उन लोगों के अंदर उस पवित्र जो हमारा स्नान था, गंगा स्नान, उसमें नहाने की भावना थी। लेकिन आप लोग जब घर से पूजा भक्ति के लिए निकलते हो तो क्या आपको किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए? जो लोग वहां पर पूजा भक्ति के लिए गए थे, भगवान की प्राप्ति के लिए गए थे, वही लोग भागने लगते हैं।
वही लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं। अगर वो चाहते, वो रुकना चाहते तो शायद रुक सकते थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी, किसी व्यक्ति ने अगर चाहा भी होगा तो वो नहीं रुक पाता है। और इसी तरीके से सब रौंदते हुए चले जाते हैं। और उसके बाद वहां पर जो योगी जी ने अपनी एम्बुलेंस और जो चिकित्सा की सुविधा वहां पर दे रखी थी, अस्पताल वहां पर एक खोल रखा था जिसमें हारी बीमारी के लिए लोगों के लिए सुविधा थी, वहां से एम्बुलेंस भागने लगती है क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत सख्त था। ये घटना 12 बजे के बाद शुरू होती है, करीबन 1 बजे, और 1:30 बजे तक ही पुलिस भागने लगती है। इतनी जल्दी इस चीज को काबू करने की कोशिश करती है। 10-12 एम्बुलेंस लगातार भागती हैं। थोड़े बहुत चोटिल जो लोग हो जाते हैं और जो लोग घबरा जाते हैं, उनको भी बचा बचा कर पुलिस वहां से एम्बुलेंस के जरिए लेकर आती है। उनमें ही उस लड़की सीमा की मां को भी लाया जाता है और वो मां घायल होती है उस समय, और उसके बाद उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराने के बाद अब वो जो लड़की थी, क्योंकि वो अपने माँ के साथ नहीं रह पाती है, वो लोग बिछड़ जाते हैं। भीड़ के सैलाब से सीमा भी पीछे हट जाती है, वो भी अपने आप को वहीं पर नहीं रोक पाती है। और जो उसकी चाची थी और जो उसके चाचा थे और 2-3 महिलाएं थी, वो सभी घबरा जाती हैं। अब जैसे ही ये मामला थोड़ा शांत होता है तो वो सभी एक साथ होती हैं और एक सुरक्षित जगह पर आती हैं। वहां पर कुछ मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं तो वो रो रो कर अपना हाल बताती हैं। वो बताती हैं कि जब से हमारी माँ हमसे बिछड़ी है, अभी तक नहीं मिली है। बहुत से लोगों ने बताया है कि ये बहुत से लोग जा चुके हैं इस दुनिया से, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी घायल हैं, अभी जो मृत लोग हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन इस मामले में, इतनी बड़ी भगदड़ में, जो लोग बुजुर्ग हैं, जो अपने आप को स्टैंड नहीं कर सकते, जो खुद से नहीं ढंग से चल सकते, और ये जो अमृत बेला थी, इसमें स्नान करने के लिए ज्यादातर बुजुर्ग लोग और महिलाएं ही ज्यादातर गई हुई थी। और उस समय पर वो जो घायल हुए हैं वो हॉस्पिटल में हैं। वो लड़की बहुत जोर शोर से रोती है और ढूंढती है कि मेरी माँ कहाँ है, लेकिन अभी तक, क्योंकि जो हॉस्पिटल वहां पर खोला गया था वो पूरा भर चुका था, जो घायल लोग थे उनसे, और अब दूसरे हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस लोगों को ले जा रही थी। वो लड़की वहां पर रो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थी और बस यही कह रही थी कि किसी तरीके से मेरी माँ मुझे मिल जाए। इस तरीके से एक लड़की का, जो एक हर्ष और उल्लास के साथ जो कुंभ के मेले में आती हैं, और उसके बाद उनके साथ ये हादसा हो जाता है। ये हादसा कहीं ना कहीं लोगों की ही वजह से होता है, क्योंकि सभी लोग एक ही घाट पर जाना चाहते थे, और जबकि सरकार ने सुविधा कई जगह बनाई हुई थी, लेकिन सभी को उसी जगह पर, संगम पर जाकर नहाना था। और इसी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और भीड़ की वजह से यह हादसा हो जाता है। लेकिन इस हादसे में बहुत से लोगों के बैग छूट गए, बच्चे छूट गए, माता पिता बिछड़ गए, किसी के बच्चे बिछड़ गए, कोई भी नहीं समझ पा रहा था कहाँ है क्या है। तभी योगी जी सभी को शांति बंधाते हैं और सभी को कहते हैं कि सब जो जो जहां पर है वहीं पर रहे, सबको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और सभी को सुना जा रहा है। बहुत से लोगों को पुलिस वालों ने निकाला और बहुत से यंग जो लड़के थे, उन्होंने भी बहुत घायल लोगों की मदद की, बहुत लोगों को भीड़ से उठाकर निकाला। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी मानसिक स्थिति के लोग होते हैं, जो चाहे कुछ भी हो जाए, उनको उसी मुहूर्त में पूजा करनी है। भगवान ये नहीं कहते कि किसके लिए पूजा के लिए कोई मुहूर्त होता है। हाँ, मानते हैं ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इंसान की जान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। भगवान कहता है कि हर इंसान में मैं हूं। अगर आप हर इंसान को भगवान के रूप में देखते हो तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जो नागा साधु यहाँ पर नहाने के लिए, स्नान के लिए आने वाले थे, इस भगदड़ को देखते हुए उनका भी जो नहान था उसको रोक दिया गया है। वो भी बाद में स्नान करेंगे। लेकिन जो लोग थे, जो कुंभ मेले में नहाने के लिए गए थे, वो जो लोग साधु बाबा से भी पहले वहां पर नहाना चाहते थे, उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। लोगों का कहना होता है कि ऐसी जगह पर जाकर लोगों को सद्भावना रखनी चाहिए, शांति रखनी चाहिए, लेकिन जहां भगदड़ मच जाती है वहां पर शांति कैसी। आपको जो भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द किसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।